हेलो जी, राम राम है आप सबको। एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सो भाई, आज है सोमवार, डुग्गू का एग्ज़ाम है। डुग्गू गई है एग्ज़ाम देने और मैं बनाऊँ चाय। टाइम हो रहा है, चाय तो हो गई रेडी। मैं चाय छाड़ दूँ। टाइम मेरे ख्याल से 11 बज रहे हैं। आज मैंने लेट ब्लॉग स्टार्ट करा है। एक मिनट। क्योंकि आज मेरे सुबह से सर में बहुत दर्द हो रहा है। बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा था कुछ करण का। रोटी भी नहीं खाई है एक बार मैंने। यूँ क्यों बैठी हूँ क्योंकि भूख बिल्कुल ना है। कि डुग्गू आ लेगी जब उसके साथ खाना खाऊंगी बस। उसको दी थी आलू की भुजी बना के और रोटी। बोली क्या है रोज रोटी रोटी देते रहते हो, आलू आलू आलू। मैं कहा बेटा आप फिर आलू ही खाओगे और कुछ आप खाओगे नहीं, इसलिए यही। और मम्मी बैठी है, परीन बैठी है, मैं उरे नहीं बैठी हूँ। लाइक बैठते हैं। अरे आई बस होने लग गई, शायद उठ गई है, थोड़ी थोड़ी उठना हो रही है। ये तो सोती रहे तो ठीक है, वो उठा देगी। ना सोती आते ही उठा देगी ना। मेले आते ही उठ गई, मेले आते ही उठ गई। इसकी कुक्की की तबीयत फिर ख़राब हो रही है। ये आज जगह जगह लौटती अंडा है, इसकी तबीयत ख़राब है। अभी इसने डॉक्टर के लेके जाऊंगी थोड़ी देर में। डुग्गू के आने के बाद लेके जाऊंगी। उठ गई, बोले है सुनाऊँ आवाज़। ये देखो, ये कौन है? मैं चुपचाप चुपचाप बोले तो मेरा तो बताओ है कि मैं उठ रही हूँ। है करके तो सुता कहाँ है। 5-6 दिन से इतना अड़कस चल रहा है, ना तो फ़ोन उठाने का जी करता, ना कोई काम करने का। नहीं मतलब अपना जो मेरा काम है रूटीन, वो तो मैं लग रही हूँ, उसको नहीं छोड़ती मैं। क्योंकि मेरा है डेली रूटीन का काम है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े रोटी, ये मेरे से नहीं छूटता। क्योंकि मैं देखो, ये मेरा रेगुलर का काम है। ये तो चाहे मैं कितनी बीमार हो रही हूँ भाई, इतनी ज़्यादा है कि मैं आसंग नहीं है उठन की, तो भले ही 1% है चांस ना। तो यो काम तो चाहे तो मेरा थोड़ा सा आराम हो दवाई लिए बाद, मैं अपना करके ही फ्री होके बैठती हूँ। फिर उसके बाद दवाई दुवाई लेने जाया करूँ या पहले दवाई लिया करूँ। काम तो मैं अपना डेली टाइम पे करती हूँ, कभी नहीं जाता ऐसा कि मेरा काम ना हो। डेली रूटीन पे अपना टाइम करती हूँ डेली तरीके से। और 5:30 बजे उठ जाती हूँ। अब कम से कम मुझे हो गए आज 8-9 दिन हो गए कर लगातार 5:30 बजे उठते। एकदम मस्त फ्रेश फ्रेश फील हुआ है। बस आलकस यूँ चढ़ा है क्योंकि जल्दी उठूँ ना, फिर दिन में सोने का टाइम ना लगता। मैंने बिल्कुल भी सोती नहीं हूँ मैं दिन में, ना रेस्ट करती हूँ अपना। बस ऐसे ही जो भी अपना चलता रहे। बस थोड़ा सा अड़कस यूँ चढ़ जाए कि फ़ोन उठाऊँ बार बार, कि फ़ोन उठाऊँ बार बार। मम्मी ने कहा अपना ब्लॉग क्यों ना बना लेती, अंडे बैठी है। ये देखो ओट कैसे सूखे सूखे हो रहे हैं, रोटी ना खाइए, फिर अजीब सा जी हो रहा है। ऐसा लगा जब पेट भरे आ फिर ना कि खा लिया, अच्छा ठुल टुल टुल सा हो रहा है, कुछ खाने का जी ना कर रहा है। बस डुग्गू का इंतज़ार कर रही हूँ, फिर उसके साथ रोटी खाऊंगी। मिलते हैं फिर डुग्गू के साथ थोड़ी देर में। मेरी बेटी आ गई है स्कूल से। इधर दिखा, इधर आ। हाँ, क्या क्या हुआ बता आज स्कूल में। आज स्कूल में ना हैप्पी दशहरा था, तो आज पटाखा फूटा और साथ में ना हाँ हैप्पी दशहरा भी बोला और साथ में ना क्या फटा, हाँ। रावण। अच्छा। और कबाड़ों से मनाया और साथ में ना हाँ फिर हाँ हाँ। सबके कानों से खून निकलने वाला था तो सबने बंद कर लिया, मैंने भी बंद कर उनके कानों से खून निकलने वाले थे हमारे बड़े डायल। हम क्या हैं घर में 3, आपने रात को क्या बताया था, हम घर में 3 क्या हैं? लिया। राक्षस।
हम 3 राक्षस हैं। कौन सी जाति के राक्षस हैं? क्या नाम है हमारा? ज्योति, मणि, मामी, शिवी। नहीं, राक्षस का नाम तो बताओ। राक्षस का नाम? हाँ। राक्षस का नाम राक्षस ही होता है। नहीं, आपको आपने रात को हमें बताया था कि हम ये हैं। वो बताओ ताड़का। क्या है हम? ताड़का। इसने रात ने मार तेन कही है, अब तुम 3 घर में ताड़का पैदा हो रहे, ताड़का हो, हम तो ताड़का बन गए। का सुता काम है, बाड़का की बात में मजा ही बड़ा है। इब्बे तो यार आगे बात देख के कहेगी वो तो सबकी बाप हो रही है। अब उसने कदर मचा रखा है शांत लौटना, और ये शांत लौटना किसी तूफान से कम नहीं है। कुछ ना कुछ घाटपात कर बैठी होगी, ये कुछ करेगी, शुरू होगी। देख लो उठ के बैठ गई, उसके आने से पहले सारा पता रहा इसमें। हाँ खाना खाया, फिर मैंने चिप्स खाया। अच्छा, खाना खा लिया, फिनिश किया पूरा? दिखाओ। मैं माँ जी को दिखाऊंगी। अपनी माँ जी तो दिखान टिफिन गई। हाय हाय हेलो, कैसे हो? अच्छे हो? ऐसे? ओहो, ऐसे ऐसे करेगी हो, करके दिखा, फिर कर, करियो, फिर करो। आ गई डुगरानी। अब मेरी चप्पल निकालो। चलो भाई, चेंज कर देते हैं कपड़े, फिर मिलते हैं। कोई टाइम हो गया है 4:30 का, और बच्चे दोनों सो भी लिए, उठ भी लिए, सबकी नींद पूरी हो गई है। मम्मी भी सो ली, मैं भी थोड़ी देर रेस्ट किया था, सोई नहीं थी। मतलब मेरे को नींद नहीं आ रही, पता नहीं दिन में क्यों, क्या बात है, वैसे ही रेस्ट किया था। चलो हो गई ये बातें तो। और भैया बस बाहर कपड़े पड़े हैं, वे उतार के लाने। मैंने 4-5 कपड़े थे, सुबह की भी मशीन लगा दी थी थोड़े से बाद में। फिर एक मम्मी का सूट था, वो मैंने हाथ तो धो दिया। एक जोड़ी मेरे से मैंने भी अपने गैलियर हाथ तो धोकर फ्री कर दिया। मैं हाथ तो इनका भी रोग है, लटकाए क्यों रख के, मैं दो धाके नक्की करूँ बस। और गर्मी में हालत ख़राब हो रही है। दोबारा एसी चला आई हूँ, थोड़ी देर बंद कर दिया था, मगर लगातार चल रहा है कई घंटे का, ये बंद कर आई हूँ। हाँ, कति देख पसीने हल्के हल्के आ ही रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। डुग्गू अपने बैठी है मम्मी के साथ, परिन बैठी हैं वो दोनों, मम्मी अल्लाह, मैं उरेन बैठी हूँ। इसने अब शाम ने लेके जाऊँगी डॉक्टर के पास। फ़िलहाल इसको मैंने आधी पैरासीटामोल दे दी है डॉक्टर से पूछ के। तो मैं कहा भाई अभी तो मैं आ नहीं पाऊँगी, क्योंकि आप चले जाओगे 1 बजे, वो क्लिनिक बंद कर दे अपना। और भाई आया लेट स्कूटी लेकर, डुग्गू आई, उसके बाद भाई अपना एक काम चला गया, वो लेट आया दोबारा। 12:30 बज गए। मैं कहा इतनी दूर है, कम से कम 35 मिनट पहुँचने में लगेंगे, इतना वो निकल जाएगा, उसने कहीं जाना है गाज़ियाबाद। तो आ जाओगा डॉक्टर शाम ने, फिर जब इसने लेकर जाऊँगी। इसका बुखार हो रहा लगा मैंने अभी फ़िलहाल। आ गई है, इसने स्वान लाग रही है। और मम्मी नहीं, मेरी माँ की हालत बीपी आई होकर क्या हालात हो रहे हैं, कति मुँह डलता जान लग रहा है दिन पे दिन। जबकि एज अभी मेरी मम्मी की 60 भी नहीं हुई है, और बीपी हाई में ये हालात हो रहे हैं। क्या करें, परेशान हो रही है। फिर भी बिठा रखी है मैं, तो शांत बैठी रह, मैं कर लूँगी सारी चीज़ें, दिमाग में नॉर्मल कर। अब सुबह मम्मी घुमानी पड़ी करेगी 1 घंटा, जब जाकर दिमाग में थोड़ा सा रिलैक्स होगा। जब भाई देखो टेंशनें बहुत हो जाती हैं जब आदमी सर पे नहीं होता है ना, बहुत सरदर्दियाँ हो जाती हैं। बस ये है, क्योंकि एक टाइम पीरियड यही होता है बुढ़ापे का, इसी में दोनों साथ बैठ के सारी चीज़ें करते हैं अपनी। पर ठीक है, कोई नहीं भाई, जो भगवान की मर्ज़ी है वो होगी, उसको हम तो कुछ नहीं कर सकते, बस अपने ये सोच के चुप बैठ जाते हैं। और मैं हंसती यूँ रहूँ, क्योंकि मैं देखो मम्मी पहले ही परेशान है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा वो नहीं करती, मैं की इसलिए दांत फाड़ूँ। और ये नहीं है कि टेंशन नहीं है, टेंशन बहुत होती है लाइफ में, बस यही है, टेंशन तो बहुत है। बट ठीक है भाई, जितना खुश रहोगे उतना अच्छा है, लाइफ है, लाइफ को एंजॉय करो, ये बार बार नहीं मिलने वाली। मम्मी की तो है ही, क्या करें, ये तो बेचारी शुरू से बहुत दुखी रही है, बहुत ज़्यादा। अब जाकर थोड़ा सा रिलैक्स करने लग रही हूँ, मगर तो टेंशन ना ले, लगी हुई हूँ भाई मैं भी अपने, थोड़ा ये है मम्मी को सपोर्ट मिल जाए बस, और तो कुछ नहीं है। बाकी डुग्गू रानी के एग्ज़ाम हो गए हैं ख़त्म, फाइनल। मैंने पूछा बेटा आज क्या करके आई, बोली 1 नंबर करके आई हूँ। अब देखो रिजल्ट क्या आता है, मैंने तो रिज़ल्ट की टेंशन हो रही है। कैसा क्या करके आई है बताएगी मैम, देखते हैं। अब इसके स्कूल खुलेंगे 6 तारीख को, अब पूरा 1 हफ्ता फुल छुट्टी है, एंजॉय करेंगे।
दशहरा, फिर हो जाएगी दिवाली की तैयारियां शुरू। बस ऐसे ही चलता रहेगा, मस्त काम चल रहा है, नो टेंशन। ठीक है भाई, लाइफ में देखो खुश रहो, टाइम का कुछ नहीं पता होता। मैं तो मम्मी से यही कहूँ, खुश रहे, टाइम का कुछ नहीं पता है। खा पी मौज मार, बाहर में जाओ, दुनियादारी के लगा आग, पर अपनी रोटी खा मस्त मौज मार। डुगू गला वही है जो मम्मी गला लगी, माँ जी आप टेंशन मत लो, माँ जी आप टेंशन मत लो। बस ऐसे ही लगी रहा है। बहुत तो वो करा है मम्मी के लिए, तो हर चीज़ में अड़ के खड़ी रहा है। कोई भी बात हो जाए ना घर में छोटी मोटी, मेरी भी मम्मी, मैं कहती मम्मी क्या कराई हो आपने, ए माँ जी को कुछ नहीं बोल देना, बता दिए ना, ये जूता उठा के मुंह पे ही मारूंगी, माँ जी को नहीं बोल देना, माँ जी के बारे में नहीं सुन सकती, और सारी चीज़ चलेंगी। सो भाई बस बैठे हैं, मम्मी से सुवादे हैं। अभी मैं डुगू से मिलवाती हूँ आपको, भीतर बढ़ रही है, इन बोली अभी नहीं, अभी मैं काम कर रही हूँ अपना कुछ, बाद में मिलूँगी फ्रेंड से। ठीक है, लेके नहीं आना, ऐसी लात मारा कैमरे पे देखे मैं भाई, जब ये राजी होगी जी मैं इसकी वीडियो बना लूँगी, ना तो ये मारेगी कि तो मेरे भी और कैमरे के भी। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।